हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जो कि उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे हैं। सर, 16 साल पूरे हुए हैं। 16 वर्ष न्यूज़ 11 के पूरे होने पर मैं समस्त न्यूज़ परिवार और उनके दर्शक की तरफ से आप सभी न्यूज़ 11 के परिवार के सदस्यगण को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और इसी तरह निरंतर निष्पक्ष होकर आप झारखंड वासियों की, बिहार वासियों की आवाज़ बने। सर, हेमंत सोरेन के कार्यकाल को अब तक आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, इसका मूल्यांकन तो राज्य की जनता कर रही है। 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गठबंधन की सरकार में लोग तुलना कर रहे हैं। उस तुलना में अगर आप जनता से पूछेंगे तो जनता को इस सरकार से काफ़ी निराश है। जहां बीजेपी के शासनकाल के 5 वर्ष के झारखंड विकास की ओर उन्मुख था, लेकिन हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चलने वाली गठबंधन की सरकार विनाश की ओर उन्मुख है। ये अंतर है 5 वर्ष का। बिल्कुल, तो ये 5 वर्ष के अंतर को बता रहे हैं, चूंकि इन्होंने भी 5 साल के कार्यकाल में जो डेवलपमेंट के कार्य किए हैं, जो कार्य किए हैं, उससे तुलना करते हुए बता रहे हैं। सर, ये जो स्थानीय नीति को आपने परिभाषित किया था, जिसके आधार पर ये भी सरकार नियुक्तियां कर रही है, लेकिन 1932 के आधार पर जो नीति है वो बनाने का भी प्रयास कर रही है। देखिए, दुर्भाग्य है झारखंड के लिए कि झारखंड के जो हमारे आदिवासी मूलवासी, ये जो क्षेत्रीय पार्टियां सिर्फ एक वोट बैंक समझती है और तरह तरह के नारे और वादे के नाम पर मत पेटी अपनी क्षेत्रीय पार्टी भरती है, और लेकिन जब सत्ता में आती है तो इन वादे और नारे को लोग भूल कर, क्योंकि नारे और वादे से सरकार नहीं चलती, सरकार चलती नीति और नियत से। तो जो हमारा बीजेपी सरकार के समय में 14 साल बाद स्थानीय नीति परिभाषित हुआ था, हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुसार सभी झारखंड के सामाजिक संस्था से वार्ता करने के बाद स्थानीय नीति बनाई गई थी कि जिसके पास खतियान है वो झारखंड वासी, जो 1985 से रह रहे हैं वो झारखंड वासी, और जो झारखंड में जन्म लिए वो झारखंड वासी। लेकिन वोट लेने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने कि हमारी सरकार बनाओ, 1932 का खतियान लागू करेंगे। स्वयं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी जानते थे कि 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में माननीय हेमंत सोरेन सदन में स्पष्ट कर चुके हैं कि 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता, और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाई हुई स्थानीय नीति 1985 लागू है। और इसी 1985 स्थानीय और नियोजन नीति से हमने 1 लाख से ज़्यादा रोजगार दिया था। जो शेड्यूल एरिया है 13 जिला, उसमें हमने 10 साल के लिए रिजर्वेशन किए थे कि यहाँ के लोग को ही 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के नौकरी मिलेंगे। लेकिन ये सरकार आने के साथ जो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में जो झारखंड वासियों का हक था, उसको कोर्ट में सोनी कुमार के मामले में कोर्ट में एफिडेविट में दिया कि बीजेपी सरकार ने गलत नीति बनाई थी और लागू कर दिया 60 और 40%। तो किस तरह झारखंड के आदिवासी मूलवासी को नौकरी से वंचित करने का काम इस सरकार ने की है, और जिसके कारण आज झारखंड के नौजवान आज सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो 60-40 नाई चल तो कर ऐसा आंदोलन भी चला था। सर, आपने 5 साल के कार्यकाल आपके भी रहे हैं, हेमंत सोरेन के कार्यकाल ये दूसरा टर्म चल रहा है 2.0, क्या अंतर देख पा रहे हैं? देखिए, इसका उत्तर तो आप जनता से पूछे। 5 साल हमने डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस, विकास और सुशासन हमने राज्य की जनता को दिए थे। ये राज्य 14 वर्ष हो गए थे
हम भाड़े पे हमारा विधानसभा चलता था। इन 5 वर्ष में राज्य की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा का भव्य और सुंदर विधानसभा बनी है, हाईकोर्ट बनी है, सड़कों का जाल बिछा। पूरे झारखंड का कोई ऐसा, चाहे उग्रवाद क्षेत्र हो चाहे कोई क्षेत्र हो, सड़कों का क्षेत्र बना, थाना भवन बने, नगर निगम के बिल्डिंग बने, प्रेस क्लब 3-3 जगह बना, रांची, धनबाद, देवघर। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ विकास नहीं हो। जब मैं मुख्यमंत्री बना 30 लाख घर हमारा अंधेरा था। 30 लाख घर में इन 5 वर्ष के अंदर हमने बिजली पहुंचाई। जो 14 साल में 22,148 किलोमीटर सड़क बनी थी, 5 साल में हमने 22,840। इतनी तेज रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े पुल का निर्माण हुआ। संथाल में जाए तो देवघर में एम्स, विश्व स्तरीय एम्स का स्थापना हुआ। साहेबगंज में जाए एयरपोर्ट बना, साहेबगंज में जाए गंगा पुल, बंदरगाह बना, जो दुनिया से विकास के लिए हो बंदरगाह से जुड़ सकता है। इसी तरह देश की आज़ादी के बाद सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज थे। 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने 7 मेडिकल कॉलेज, जिसमें एक ऑलरेडी पलामू जिसमें पढ़ाई शुरू हो गई है, दूसरा आपका दुमका, वहाँ भी पढ़ाई शुरू हो गई है, तीसरा हजारीबाग, वहाँ भी पढ़ाई शुरू हो गई। और इस निकम्मी सरकार के कारण कोडरमा और चाईबासा में अभी तक बिल्डिंग नहीं बन पाई। इसके साथ ही साथ 4 जगह 500 बेड का हॉस्पिटल का भी निर्माण कराया। ऑलरेडी काम पलामू में भी चल रहा है, ऑलरेडी काम दुमका में भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, हजारीबाग में चल रहा है, जमशेदपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पहले उद्घाटन कर दिया, जबकि पूरी तैयारी नहीं थी। इसी तरह प्राइवेट मणिपाल मेडिकल कॉलेज भी जमशेदपुर में खुली है। इस तरह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पलामू में भी खुली है। तो हर से कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां 5 वर्ष के अंदर इस डबल इंजन की सरकार ने काम नहीं किया। तो आज राज्य की जनता झारखंड सरकार से पूछती है कि इन 5 वर्ष में आपने एक काम भी ऐसा गिना हो कि जिसको आप शिलान्यास किए हो, उद्घाटन किए हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हो, चाहे किसी क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। ये जो स्मार्ट क्लास है, एक्सीलेंस ऑफ स्कूल, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय शुरू की थी। सुकन्या योजना, जिसका इन्होंने नाम दे दिया, वो बीजेपी सरकार ने शुरू की थी। एक भी योजनाएं सरकार बताए कि आपने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया आपने, ये जनता देख रही है। तो ये अंतर है इनकी नजरों में। 5 साल के कार्यकाल में जो विकास की लंबी रेखा खींची गई है, वो हेमंत सोरेन की सरकार ने क्या किया है, ये जनता की नजरों में भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सर, 1,36,000 करोड़ रुपए बकाये की बात जो है वो बार बार सत्ताधारी दल कहते हैं, सहयोगी दल कहते हैं। देखिए, ये जितनी क्षेत्रीय पार्टी जब सत्ता में बैठते हैं तो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, अपनी निष्क्रियता को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर अनाप शनाप आरोप लगाओ। अब देखिए, आपको कलकत्ता में भी आप देखिए, बंगाल में भी इसी तरह का, जहाँ जहाँ क्षेत्रीय पार्टी केंद्र सरकार पर आरोप लगा और यहाँ का जो लोकल मुद्दा है उससे ध्यान भटकाओ। यही इनकी चाल है। यहाँ आज देख रहे हैं, आज नौजवान आज रोजगार के लिए तड़प रहा है। एक तो एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम होता तो पेपर लीक होता है, फिर पर्ची और खर्ची पर सरकारी नौकरी देने का काम धंधा चल रहा है। अब जनता ये जानना चाहती है कि पेशा कानून सारी प्रक्रिया आपने पूरी कर ली है। अब वो पेशा कानून लागू होने से भारत सरकार ने ऑलरेडी पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार को पत्र लिखी है कि अविलंब पेशा कानून लागू करो, नहीं तो 2024-25 का 1400 करोड़ रुपया बजट लैप्स कर जाएगा। इसी तरह नगर निगम का चुनाव, नगर परिषद का चुनाव ये सरकार नहीं कर रही है। चुनाव होने से 1700-1800 करोड़ रुपये नगरों के विकास के लिए खर्च होंगे।
तो जो पैसा भारत सरकार दे रही है उसको तो आप ले ही नहीं पा रहे हैं अपनी नाकामी निष्क्रियता के कारण। सरना कोड भी यहाँ का ज्वलंत मुद्दा है सर। सरना कोड की बातें बार बार उठती हैं। जब देखा जाता है सरना कोड का जिन जो है वो बाहर निकलता है, बॉल केंद्र के पास फेंक दिया जाता है। नहीं, ऑलरेडी देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, पेशा कानून लागू ना कर, ये तो राज्य सरकार के अधिकार का क्षेत्र है। पेशा कानून सारी आपने प्रक्रिया पूरी कर ली। अब लोगों का ध्यान पेशा कानून से हटाने के लिए, क्योंकि पेशा कानून में रूढ़िवादी व्यवस्था जो हमारा प्राचीन काल से झारखंड में चली आ रही है आदिवासी के बीच, चाहे कोल्हान में मानकी मुंडा हो, चाहे इस तरफ हमारा पाहन हो, चाहे पाड़ा राजा हो, संथाल में माझी परगना हो, अब ये ग्राम प्रधान के सर्वे सर्वा होंगे। उनको लघु खनिज निगम, वन से उत्पादित उपज, स्वशासन जैसे कहा जाता है ना, हमारा जो महापुरुष था, जो पुरखों जिसने आज़ादी का आंदोलन दिया, उनका भी सपना था स्वशासन। तो स्वशासन इस ग्राम सभा के आधार पेशा कानून को प्राप्त होगा। लोकसभा, विधानसभा और गांव में ग्राम सभा, ये तीन लोकतंत्र का जो तंत्र है, क्योंकि गांव विकास होगा तभी देश विकास होगा, तभी राज्य होगा। तो गांव के विकास के लिए पेशा कानून बहुत जरूरी है। और सभी कोई जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा लोगों को फिर भ्रामक प्रचार कर ध्यान भटकाना चाहती है। पेशा कानून में ऑलरेडी 2013-14 में हमारे सांसद लोहरदगा के सुदर्शन भगत जी, उस समय यहाँ भी यूपीए की सरकार थी, केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी, और उस प्रश्न के उत्तर में उस समय के जनजाति मंत्री श्री किशोर देव जी थे। उन्होंने कहा कि ये व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग आदिवासी अलग अलग धर्म को मानते हैं। झारखंड में भी 32 जाति है, सरना अलग मानता है, उरांव अलग मानता है, मुंडा अलग मानता है, संथाल अलग मानता है। इस तरह जो छोटी छोटी जाति है वो अलग अलग धर्म है। और उन्होंने कहा था व्यवहारिक है, ये संभव नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी भी जानती है, ये देश का सबसे बड़े पंचायत में और रिकॉर्ड है उत्तर, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जानती है। ये जानबूझ के भी इस मुद्दे को उठाना, ठीक है, अगर इतना ही इनको सरना कोड की चिंता है तो ये राज्य सरकार दे सकती है। पेशा कानून लागू करो तो ग्राम सभा को दस्तावेजीकरण करने का भी अधिकार आ जाएगा। तो हर ग्राम सब प्रधान अपने अपने मोहल्ले टोले का सरना धर्म का दस्तावेजीकरण करें पूरे राज्य में पेशा कानून लागू होने के बाद, और उसको राज्य सरकार मान्यता दे दे, उसको वैधानिक दे दे। ऐसे भी वैधानिक अधिकार आपको पेशा कानून लोगों में मिल जाएगा, और उसको राज्य सरकार आंकड़ों तो कितने धर्म सरना धर्मलंबी मालूम हो जाएगा। पेशा कानून को लेकर सर सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, सरकार से तो हमारी उम्मीद है, झारखंड की जनजाति समाज को भी उम्मीद है कि झारखंड का मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से आते हैं। अब सारी प्रक्रिया पूरा करने के बाद भी अब किन कारणों से, किसके दबाव में पेशा कानून लागू नहीं हो रहा, ये राज्य की जनता चाहते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि पेशा कानून देश के 10 राज्य में लागू है। बाकी एक उड़ीसा में अभी प्रक्रिया चल रही है, बाकी बीजेपी शासित राज्य हो चाहे प्रदेशित राज्य हो, पेशा कानून लागू हो गई है। तो झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी सारी प्रक्रिया, आपके विधि विभाग ने भी सहमति दे दी है कि जो ड्राफ्ट नियमावली बना हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के गाइडेंस में हुआ। हाई कोर्ट में आपके ऊपर प्रिविलेज चल रहा है आपके सरकार पर, क्योंकि हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने भी 2 महीने के अंदर पेशा नियमावली बनाने के निर्देश दिया, उस पर भी ड्राफ्ट। तो सही मामले में अगर आप हमारा जनजाति समाज का हितैषी है, क्योंकि आप भी उसी समाज से आते हैं, तो हमारी रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए पेशा कानून अविलंब आप लागू करें, नहीं तो आने वाला इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। पेशा कानून जल्द से लागू करें। हाल ही में आपने पत्र भी लिखा था,
सर, महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी आपके कार्यकाल में एक पेश की गई थी। 1 रुपए में 50 लाख रुपए तक की संपत्ति जो है, खास करके जमीन की रजिस्ट्री होती थी, वो सर उस पर क्या कहें? देखिए, झारखंड में 2 घटना काफ़ी होती थी। डैन बिसा में महिलाओं का हत्या और दहेज लोभी के द्वारा हमारी बेटियों को जला देना। तो ये जो सामाजिक बुराई थी, ये समाप्त करने के लिए हमने, देश का झारखंड पहला राज्य था जो 50 लाख की संपत्ति में अगर हमारी बेटियों और हमारी बहनों पर संपत्ति खरीदती है तो उसकी 1 रुपये में रजिस्ट्री होगी, ताकि हमारे बहन बेटी जायदाद का मालकिन बने और उसको सम्मान मिले। लेकिन इस सरकार ने आते साथ 2 काम सबसे पहला किया, 3 काम सबसे पहला किया। एक जन संवाद जिसमें आम जनता की सुनवाई होती थी, उसकी समस्या का समाधान होता था, क्योंकि सरकार, शासक, शासन और जनता के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। तो दीवार को खत्म करने के लिए हमने जन संवाद लागू किया था, ताकि घर बैठे भी अपनी समस्या 1 में दर्ज करके अपना समाधान कर सके। उसको बंद की इसने। दूसरा, 1 रुपये में रजिस्ट्री इसने बंद की। तीसरा, मुख्यमंत्री कृषि सम्मान योजना के तहत बीज के लिए, कीटनाशक दवा के लिए किसी ने बोला नहीं था, लेकिन हमने, सरकार ने लागू की। 5,000 पर एकड़, अधिकतम 5 एकड़ लोग को 25,000, ये सरकार ने बंद कर दी। अगर इनको इतनी महिला की चिंता थी, बेटियों की चिंता थी, तो ठीक है, हमारी सरकार की थी, आप योजना बंद कर दिए। उसी समय मैया योजना लाते आप। तो 4 साल आपने चुप था। चुनाव के समय आया, फिर नारे और वादे के नाम पर, मैया योजना के नाम पर, और आपने उस समय घोषणा किया, जहाँ भी आप सभा करने जाते थे, इनके नेता लोग, नेत्री लोग, कि 18 वर्ष से 50 साल तक बड़ा बड़ा पेपर में विज्ञापन, होर्डिंग, कि 18 से 50 साल तक की सभी महिलाओं को 2,500 रुपया देंगे। उसमें कोई शर्त आपने नहीं लगाई। वोट लेने के समय मैया योजना याद आया। अब वोट मिल जाने के बाद अब मैया योजना पर शर्त लगाकर उन बहनों और बेटियों के साथ आप विश्वासघात करने का काम कर रहे हो। जबकि झारखंड में 1 करोड़ समथिंग हमारा वोटर है महिला, जिसमें 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की उम्र 70 लाख। इनके चुनाव में दिए गए वादे के अनुसार 70 लाख महिला को मैया योजना से 2,500 रुपया मिलने चाहिए। अभी आप दे कितने रहे? 25 से 30 लाख को। तो महिलाओं के साथ विश्वासघात, बेटियों के साथ विश्वासघात, बेरोजगार नौजवान के साथ विश्वासघात, किसान के साथ विश्वासघात। और सबसे जो दुखद घटना है कि इस राज्य में हेमंत सोरेन जी के आने के बाद जितना महिलाओं पर अत्याचार हुआ, और खासकर आदिवासी महिला बेटी के साथ जो गैंगरेप हो रहा, अब तो मुख्यमंत्री का विधानसभा बरहेट, जिसमें सुंदरपाड़े में किस तरह एक बच्ची, नाबालिग बच्ची को 10-10 गैंगरेप हुआ, इससे शर्म की क्या बात हो सकती है? कौन सा आप मैया को सम्मान दे रहे हैं? आपके राज्य में तो आज हमारी न बेटियां सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित है। तो ये सर, आपने महिला सशक्तिकरण को लेकर भी कार्य किया था, वहीं कृषकों के भी हाथ मजबूत करने के लिए और जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जनसंवाद एक कार्यक्रम भी चला था। सर, तमाम कार्यों के बावजूद भी आखिर कहाँ चूक हुई बीजेपी से, क्या लगता है? देखिए, 2019 के विधानसभा चुनाव से एक सबक हम सबको मिली है कि सिर्फ विकास और सुशासन के बल पर चुनाव नहीं जीता सकता है। 2019 में आशा था विकास एंड गुड गवर्नेंस पे जनता बहुमत देगी, लेकिन हमारी आशा, हमारी पार्टी की आशा के अनुरूप वो जनादेश प्राप्त नहीं हुआ। तो मैंने मूल्यांकन किया कि सिर्फ जनता का दिल जीतने के लिए विकास और सुशासन जरूरी है, लेकिन राजनीतिक समीकरण भी जरूरी है।
क्या CNT SPT एक्ट में संशोधन जो है उसके कारण ये नुकसान हुआ बीजेपी? वोटर 2019 के विधानसभा चुनाव को देख लो, हमारा वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा, आदिवासी क्षेत्र में भी वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा। अगर सरकार से नाराज होती झारखंड वासी तो वोट परसेंट डाउन होना चाहिए था। तो हमारी विचारधारा को, हमारी सरकार के काम को लोगों ने पसंद किया, तभी ना वोट परसेंटेज बढ़ा। दूसरा, हमारा भी अलायंस था, हमारा अलायंस नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को ही मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी से भी ज़्यादा वोट हमें मिला। वो लोग तीनों दल एक था, तो इसने कहा समीकरण भी चुनाव में बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, तो विकास के साथ साथ समीकरण भी जरूरी होता है। सर, एक छोटा और अंतिम सवाल कि आगे की राजनीति पर के लिए क्या कहेंगे? नहीं, आगे की राजनीति, ये झारखंड जो स्थिति आज राज्य की है, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे राज्य में नए उद्योग धंधे खुलने को लेकर हो, या फिर जो हमारे राज्य में किसान भाई हैं, जो महिलाएं हैं, क्योंकि देखिए झारखंड में मैंने अनुभव किया कि जो हमारी आदिवासी महिलाएं काफ़ी मेहनती है। तो झारखंड के भविष्य के लिए, क्योंकि झारखंड में अपार संभावना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके न्यूज़ 11 के कंक्लेव में सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर झारखंड देश का सबसे एक नंबर राज्य बन सकता है। इतनी क्षमता हमारे झारखंड के अंदर है। हमारे पास कोयला है, हम अंधेरा, और इसी को ध्यान में रखकर 4000 मेगावाट पतरातू के तहत हमने डोड वेंचर बनाया था, ताकि हम बिजली अंधेला से तो उजाला में आए, बिजली हम बेच के अपना राजस्व भी उड़ाए। लेकिन इस निकम्मी सरकार के कारण आज भी वो पूरा नहीं होगा। अगर 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है तो अपनी आवश्यकता के साथ साथ देश के आवश्यकता, वैल्यू एडेड प्लांट लगने से लोग को रोजगार मिलते हैं। और अब कोयला भेज रहे हैं तो पर्यावरण हो, और अब हम सीधे ग्रिड से बिजली बेचते हैं। तो झारखंड में अपार संभावना, इसके लिए लेकिन चाहिए विजन। ये सरकार के पास कोई विजन नहीं है। दिल्ली में 2-2 बार रोड शो किए थे, कौन निवेशक आया? निवेशक वहीं जाता जहां व्यापार के अनुकूल माहौल हो। तो इस राज्य में व्यापार के अनुकूल माहौल है? यहाँ जहां राजधानी में डेली एक न हत्या होती रहती है, कौन निवेशक आएगा? क्योंकि सिर्फ सरकारी वैकेंसी से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमारा झारखंड पठारी क्षेत्र है। यहाँ अगर झारखंड का आर्थिक विकास दर बढ़ाना, तो इस झारखंड में औद्योगिकरण बहुत जरूरी है, ताकि हमारे लोग को रोजगार मिल सके। तो झारखंड के डेवलपमेंट के लिए चौतरफा विकास के लिए विजन की जरूरत है। और एक बार फिर से झारखंड के जो विभिन्न मुद्दों पर हमारे साथ खास बातचीत की, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।